नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच जाए तो ये व्यक्ति के अंदर वो सुंदर स्थिति होती है जो व्यक्ति को धन के आगमन, व्यापार की समझ, नौकरी की समझ, अच्छी भाषा शैली और अच्छी याददाश्त के लिए जानी जाती है। वर्तमान में तीसरे पर्व पर कुछ थोड़े से क्रॉसिस के चिन्ह बन गए हैं तो जो वर्तमान में थोड़ी सी धन की स्थिति को दर्शा रहे हैं। बस इतना कह सकते हैं, बाकी उंगली के अंदर पूरी की पूरी अच्छी क्वालिटियों के साथ आपकी उंगली मौजूद है। तो थोड़ा यहाँ वर्तमान में थोड़ा धन के लिए संघर्ष की स्थिति को दर्शाता है वर्तमान में। अब बात हो गया यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। ये यश और मान सम्मान बढ़ाने वाली उंगली, साथ ही साथ माता पिता से संबंध बनाने वाली उंगली। यहाँ पर शनि की उंगली के साथ में एकदम चुपकी होने के कारण व्यक्ति अपने माता पिता से प्रेम करता है। उनकी अपनी तरफ से भरसक जो भी कह सकते हैं मदद करना, सहायता करना या उनकी सेवा करना, वो सब करता है। अपने भाई बहनों से भी अपनी तरफ से वैचारिक मेथडों में कोई भी किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न नहीं करता। तो अच्छी खासी यह सूर्य की उंगली यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी शनि की उंगली की। एक सामान्य प्रक्रिया के लिए जो सामान्य उंगली होती है वो अनुकूल उंगली, जिसको मैं कहता हूँ कि भाई शनि का खराब ना होना, ये वो उंगली यहाँ पर है। आपने भले ही छल्ला डाल रखा है, आपको थोड़ा मन से कोई भ्रमित हो गई है, लेकिन भगवान शनिदेव की आप पर पूरी कृपा है। यहाँ किसी प्रकार का ऐसा कोई चिन्ह नहीं कि आपको किसी को पैसा दे देंगे तो आपका पैसा लौट के नहीं आएगा इस समय पर। साथ ही साथ अपने आप में जो धन के आगमन निरंतर रूप से बने होने चाहिए वो आपके पास सामान्य रूप से बने रहते हैं। ये भी स्थिति यहाँ पर, और कोई स्वास्थ्य भी खराब नहीं। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है संतान सुख के लिए, पत्नी के सुख सहयोग के लिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार के यहाँ पर कोई अशुभ नहीं है, यानी किसी प्रकार के खराब चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी ये दोनों सुख आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। अब बात करते हैं बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत, जहाँ बुध की उंगली ठीक थी वहीं बुध के पर्वत पर ये रेखाएं, ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति के अंदर वेग बनाती हैं, यानी कि ऊर्जा भरती हैं। ये से कहते हैं ऊर्जा भरना। जैसे ऊपर खाली टायर और नीचे पंप से हवा भरना, तो ऊपर टायर भी बढ़िया और नीचे देखें तो हवा भी बढ़िया। तो वेग बहुत सुंदर है। किसी भी स्थिति में आपके पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं। यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। आइए बात करता हूँ आपके सूर्य के यश पर्व की। यहाँ सूर्य का पर्व, यश का पर्व पूरा ऊपर तक नहीं गया तो थोड़ा ऐसा है कि राज्य सरकार के जो काम हैं उनके द्वारा, ऐसी बात नहीं है कि आदमी को लाभ नहीं मिलता। राज्य सरकार के काम के द्वारा व्यक्ति को लाभ मिलता है और उसने अपने जीवन में प्रयास नहीं किया सरकारी नौकरी का, इसलिए उसको नौकरी ना मिले तो दूसरी बात है, वरना अगर वो प्रयास करता तो उसे सरकारी नौकरी भी मिल जाती। तो यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ अपने आप में राज्य सरकार से लाभ मिलने वाला, या सरकार से लोन लेना चाहोगे तो वो मिल जाएगा, इस तरह की चीज़ों को, यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार के कार्यों से लाभ। अब बात करते हैं यहाँ मिलाकर के आपके सम्मान की, तो सम्मान भी बना रहेगा। अब बात करता हूँ इसके बाद शनि के पर्व की। शनि का पर्व, और ये दो रेखाएं खड़ी हो जाती हैं तो ये वर्तमान के लिए। देखिए आगे के लिए अभी इसको 55 साल से आगे बोलना, यहाँ बहुत सारी रेखाओं का अभी बनने वाले चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए कह सकता हूँ कि हाँ, आपके पास में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आप वो ईश्वर कृपा से अपने कार्यों को निकालने में सक्षम हैं और आपके पास सामान्य रूप से धन के आवेग बना हुआ है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और ये बड़े खड़ी हुई रेखाएं इस तरह से काट करके जब ट्रायंगल सा बनाती ऊपर को चलती है, सद्बुद्धि को बढ़ाने वाली पावर, और साथ ही साथ में व्यक्ति के पास स्वयं का मकान भी निश्चित रूप से होता है। तो ये पर्वत यहाँ अनुकूल है और संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। अब इसके बाद में बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा अनुकूलता के साथ चलती हुई, किसी प्रकार का मन के अंदर कोई भी, यानी कि बहुत अंतर्मुखी, शुरुआत दो से चलती है, आखिर में भी दो से हो रही है। कई बार तो ऐसी जब रेखाएं दो मुखी हो जाती हैं तो व्यक्ति का जानकारी में विवाह हो जाता है। यहाँ पर मन के अंदर किसी भी प्रकार की बुरी भावना को छिपाकर आप नहीं रखते हैं, और पत्नी के साथ भी संबंध आपके ठीक हैं, पत्नी का सुख सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। तो ये अच्छे यहाँ पर एक तरह के इंडिकेशन हृदय रेखा के अंदर किसी भी रोग की भी कोई संभावना अभी नज़र नहीं आ रही। बात करता हूँ आपके इसके बाद मंगल पर्व की। मंगल पर्व वो रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा भरती हैं, यानी कि निरर्थक ना बैठने वाला, खाली हाथ ना बैठने वाला,
जो आदमी यहाँ पर जब रेखा नहीं होती इस पर्वत पर, तो ऐसा व्यक्ति निठल्ला होता है, काम हाथ हाथ पर हाथ रख के देखता रहता है कि भाई कम काम करना है। तो यहाँ एक क्रॉस का चिन्ह भी था थोड़ा सा इस जगह पर, तो मैं कह सकता हूँ थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़ा गाड़ी बाड़ी चलाने में बस इतना वर समझिए, और क्रोध पर थोड़ा सा, क्योंकि मंगल पर क्रॉस होना, थोड़ा क्रोध पर भी नियंत्रण रख करके रखना चाहिए। बस थोड़ा बहुत ज़्यादा खराब की कोई बात नहीं है। आइए बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। ये वो रेखा थी जो मैं नीचे बता रहा था आपको, मंगल से जाकर के जो बुद्ध पर्वत के साथ संपर्क सब रेखाएं बना रही थी, यानी कि साहस के द्वारा व्यापारिक गुण के लिए बुद्ध पर्वत तक अगर मंगल की रेखाएं पहुँच जाए तो व्यक्ति अपनी समझ के द्वारा धन अच्छी खासी प्राप्त कर लेता है। बुद्धि रेखा को देखता हूँ तो बुद्धि रेखा थोड़ा ज़्यादा ढलवा हो गई है, कुछ मिलाकर के बैलेंस नहीं करा है। ज़्यादा ढलवा हो जाना यानी व्यक्ति को जल्दी चिंता में डाल देता है। ये थोड़ा यहाँ पर होना, थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार का ये थोड़ा सा रेखाएं यहाँ काट रही हैं मंगल रेखाएं, तो यानी व्यक्ति कुछ जल्दी चिंता में आ जाता है। जैसे आजकल स्थिति चल रही है ख़राब तो चिंता में आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ थोड़ा सा क्रॉस का चिन्ह है, तो वो मैंने कहा यात्राओं में, और साथ ही साथ किसी से झगड़ा झंझट ना करें, इस प्रकार का यहाँ चिन्ह बना हुआ है। तो थोड़ा सब्र रखें, ज़्यादा किसी प्रकार की टेंशन ना लें और अपने काम को सुचारू रूप से करते रहें। अब इसके बाद मैं करूँगा आपके पास में मैं इन रेखाओं की, ये रेखाएं होती हैं जो छोटी छोटी टूट टूट कर, मैंने सीधी सीधी बनाई हैं, टूट टूट कर चल रही हैं। एक नीचे को जाकर भी थोड़ी सी एक रेखा है जो प्रगति की रेखा के रूप में जानी जाती है। जब मणिबंध से खड़ी होती है तो ये प्रगति की रेखा। साइड में जो है वो चंद्र की रेखाएँ हैं। जब चंद्र की रेखाएँ ये सीधी सीधी बना रखी हैं, थोड़ी तो टूट कर चलें तो कभी कभी व्यक्ति को यात्राओं के द्वारा धन कमाता है, और कहते हैं थोड़ी थोड़ी चिंता, यहाँ थोड़ी थोड़ी चिंता, इस बात को भी दर्शाती हुई ये रेखाएं। अब बात करूँगा आपके पास में एक और रेखा की। ये देखिए, ये आपके पास में जो रेखा जा रही है यहाँ से नीचे से निकल करके, इसका संबंध भी जाकर बुद्ध पर्वत की तरफ ये रेखा दिख रही है, और जाकर के बुद्धि रेखा के साथ ये टच भी हो रही है। एक शुक्र पर्वत से निकल करके बुद्ध पर्वत को दिख रही है, और एक रेखा मैंने मंगल पर्वत से निकल करके, यानी कि सारी की सारी रेखाओं का, यानी मन के अंदर भी देखें तो, और पैतृक रूप से भी देखें तो, और हिम्मत के रूप से भी देखें तो, सारी रेखाओं ने बुद्ध से संबंध बनाया है। यानी कि पैतृक संपत्ति भी मिलेगी, हो सकता है पैतृक मकान भी मिले, पैतृक संपत्ति भी मिलेगी, परिवार का सहयोग भी मिलेगा, संसाधन भी आप व्यापार के द्वारा जोड़ सकेंगे, और मेहनत का फल भी मिलेगा। इन रेखाओं का ये फल माना जाता है। तो ये इसका यहाँ पर ये अर्थ हुआ। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा वहाँ से यहाँ शुरू हुई आपकी भाग्य रेखा, इस जगह से ये आपके पास में वो ऊर्जा की रेखा है जो आपको थोड़ा सा ट्रैवलिंग के द्वारा, आपको थोड़ी यात्राओं के द्वारा भी, थोड़ा दूर के लोगों से संपर्क के द्वारा लाभ दिलाएंगी, और ये आपकी भाग्य रेखा। तो ये चलिए मैं भाग्य रेखा को यहाँ से आपकी को अभी पढ़ देता हूँ साथ के साथ। ये भाग्य रेखा जब मैं आपकी यहाँ पढ़ता हूँ तो ये देखिए, इसके अंदर कई जगह राहु रेखाओं ने काटा है, यानी कि ये यहाँ पर ये और एक ये, तो ये अचानक आने वाली रेखाएं हैं। ये इतनी धुंधली रेखा हैं कि यदि इनका पूरा फल पढ़ा जाए तो वो आज अतिशयोक्ति होगी, जल्दबाजी होगी। फिर भी एक सावधानी के रूप में मैं आपको बता करके चलता हूँ कि आपकी व्यापार में थोड़ा सा अप डाउन का सामना आपको किन किन वर्ष में करना पड़ेगा। अभी आपकी जो एज चल रही है वो 38 में चल रही है। 38 में यदि मैं देखता हूँ तो ये वाली जो रेखा है, ये वाली, ये 39 पर है। यानी कि इस समय थोड़ा संभल करके चलें, किसी गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई जल्दबाजी में कहीं अलग स्टेप ना उठाएं, वरना आपको धन नुकसान हो सकता है। तो ये वो इस जगह है जो आपको थोड़ा धन नुकसान करा सकती है। अगर ये वाली रेखा आप बाद में इस उम्र तक जीवित रही, ये वाली यानी कि 49 पर, तो इसका फल ये समझिए आप कि 49वें वर्ष में आप कोई ज़मीन खरीदेंगे, कोई मकान खरीदेंगे, कोई दुकान खरीदेंगे, और उस पर आपका काफ़ी खर्च हो जाएगा। तो उस पर आपको थोड़ा सा प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। बस ऐसा समझिए कि जीवन में मकान बनेगा तो प्रेशर बनता भी है, बस इतना है। बाकी एक रूपता से व्यापार की रेखा चल रही है, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, व्यापार आपका चलता रहेगा। चलिए, ये सब मैंने आपको बताया। तो व्यापार के सबसे सवाल था आपका, व्यापार की स्थिति बिल्कुल ठीक रहेगी। धैर्य ना खाओ आपकी, क्योंकि ढलवा मस्तिष्क रहेगा, जल्दी धैर्य खो जाते हैं आप, धैर्य ना खाओ। दूसरी बात, आपने धन की स्थिति कहा,
बिल्कुल अनुकूलता से पूरी की पूरी धन स्थिति आपकी सही है। बहुत करोड़ों वाला रुपया नहीं कह सकता, लेकिन करोड़पति का हाथ ये है, ये मैं कह सकता हूँ, विद अपनी घर की संपत्ति सहित। लाइफ में प्रोग्रेस के लिए आपने कहा लगातार जो आपका काम है बस इसको ही चेंज मत कर देना। अगर इसको आपने चेंज कर दिया तो आपकी उम्र में डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इसलिए एक ही काम पर एक रूपता के साथ में काम बनाए रखें, एक ही लाइन में, वो आपको जीवन में प्रोग्रेस भी देगी। आपने कहा वाइफ और बच्चों का साथ, तो चलिए मैं आपके यहाँ पर पत्नी के बारे में तो बता ही चुका कि पत्नी का साथ आपको पूरे से पूरा मिलेगा। जहाँ तक आपके यहाँ पर इसके सवाल है बच्चों के लिए, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्पष्ट नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ एक संतान तो मुझे नज़र ही आ रही है। यानी कुल मिलाकर संतान का सुख सहयोग तो है, क्योंकि बृहस्पति पर एक्स का चिन्ह भी है और त्रिभुज भी है, तो बच्चों का सहयोग भी मिलेगा, पत्नी का सहयोग भी मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर आयु रेखा की। ये आपकी आयु रेखा, और अभी ये 74-75 वर्ष की आयु रेखा बन चुकी है। ये वो मंगल रेखा है जो आपके जीवन में 45 वर्ष तक सभी मुसीबतों से आपको निकाल करके बाहर ले जाएगी। ये शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत बहुत अच्छा नहीं है, तो खराब इसको नहीं कह सकते। यानी कि जीवन के अंदर आपको सामान्य रूप से सभी संसाधन मौजूद देने वाला शुक्र पर्व भी यहाँ पर मौजूद है। तो बस आपको मैंने पूरे हाथ का और जो मुझे सवाल दिखाई दिए, मेरे हिसाब से मैं इसे बहुत अच्छी श्रेणी का हाथ मानता हूँ। मैं इसे कम से कम निश्चित रूप से 10 में से 6 अंक दूंगा ही दूंगा, इसमें कोई शंक वो नहीं है। तो ये अपने आप में एक सामान्य सुख सुविधाओं वाला जो व्यक्ति का हाथ होता है, वो आपके पास जो सब जीवन की संपन्नताएं आपके पास हो, वो ऐसा हाथ आपके मेरे सामने है। मैं अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आपको बता देता हूँ। यहाँ आपका छल्ला तो आप पहन ही रखें, कोई बात नहीं है। और यदि आप यहाँ कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो यहाँ एक बेहतरीन सा आप इसमें फायर ऊपर पहन सकते हैं, फायर ऊपर इसमें पहन सकते हैं। और आपका व्यापार सही रूप से चलता रहे तो इसके लिए आपको रोज़ाना अपनी पूजा में पुरुष सूक्तम और श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, पुरुष सूक्तम नहीं, श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, ये अपने पूजा के स्थान पर रोज़ाना आप करिए। और फिर देखिए आपके जीवन में और ज़्यादा बेहतरीनी के साथ आपका कार्य शुरू रहेगा। नमस्कार।